Very good morning, dear students. Today we are just going to start your new chapter. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. Okay. So definition came first. That is force. क्या होता है force? देखिए किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ पे हम जब एक्सटर्नल एफर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी साइकिल को धक्का दिया, ठीक है, और किसी जो आपकी प्लास्टिक बॉल, रबड़ की बॉल होती है, टेनिस बॉल, उसको जब हम दोनों हाथों में रख के दबाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, किसी स्प्रिंग को लिया तब हम खींचते हैं तो क्या होता है, या कोई साइकिल वाला हमारा फ्रेंड हमारे सामने आ रहा है और हमने उसको फ्रंट से हैंडल पकड़ के रोक लिया, तो दीज आर दी एक्सटर्नल एफर्ट्स बेसिकली। और जब आपने ऐसा किया होगा, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आप सभी ने ऐसा किया होगा, अगर आपने किया होगा तो जो भी आउटकम्स आए उन चीज़ों को भी आपने नोट किया होगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो देखिए क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, क्योंकि देखिए आप फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स लग रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एटसेट्रा विच मे मूव अ बॉडी। देखिए पक्का नहीं है कि क्या पता मूव हो, क्या पता ना हो। फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, आपने पीछे से धक्का दे दिया तो डेफिनेटली इट कैन मूव, लेकिन अगर एक दीवार है उसको धक्का दे दिया, क्या वो मूव करेगी? नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाई विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी को आप स्टॉप भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एक साइकिल सामने से आ रहा है, उसको रोक दिया आपने, इट मे बी पॉसिबल, पर एक ट्रक आया, उसको सामने से आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके अंदर इतना एक्सटर्नल एफर्ट नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं किसी बॉडी की स्पीड को चेंज, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज आपके सामने आ रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक साइकिल वाला आ रहा है, आपने हिट किया, ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन में क्या होगा, फर्क आएगा। ये सब चीजें आपने अपनी रियल लाइफ के अंदर अनुभव कर रखी हैं। तो डेट्स वाई फोर्स बेसिकली हमने क्या बोला, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट्स विच मे चेंज द डायरेक्शन, स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, शेप, साइज, ओके, डायरेक्शन, ये सब चीजें वो चेंज कर सकता है। सिंपल शब्दों में जब हमने डेफिनेशन को पढ़ा तो मैक्सिमम बुक्स के अंदर लिखा हुआ इट इज अ पुश और पुल, वो भी देखो गलत नहीं है, पर देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो प्रेशर भी बनता है, नॉलेज लेने के लिए हमें एक्सटर्नल चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो डेट्स व्हाई आई चेंज दैट डेफिनेशन लिटिल बिट, ठीक है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा एडवांस लेवल लाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिया है, फर्स्ट में एक स्प्रिंग लिया है। स्प्रिंग जो है हमारा, यहां पर देखिए स्प्रिंग को मैंने यहां पर फोर्स लगाया, इस साइड से खींचा, इस साइड से खींचा, तो देखिए क्या हुआ, स्ट्रेच आया इसके अंदर, राइट, इसमें क्या आया, स्ट्रेच आया, ठीक। उसी प्रकार से हमने एक बॉल ली, इस बॉल को दोनों तरफ से मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, ये एरो लगाया इसको, तो ये टेनिस बॉल है, तो आपको पता है शेप देखिए यहाँ स्फीरिकल है, यहाँ पर क्या होगी, ओवल होगी, राइट बेटा। तो ये चीजें नोट करने की, देखिए अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसकी मैं पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स की, जो इस पेज की, सॉरी नॉट नोट्स की, हर पेज की लाने की कोशिश करूंगा, तो आप अपने जो हमारा सेक्शन है उसमें से आप पीछे देखेंगे पीडीएफ, आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, राइट बेटा। अब हमारे पास आता है बैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए अगर resultant force of all the forces, if resultant of all the forces acting on a body, if resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces which are acting on the body are called balanced forces। तो आइए समझते हैं। देखिए मैंने क्यूब बना रखा है बेटा, इस क्यूब में मैंने 4 फोर्सेस इंडिकेट कर रखी हैं एरोस से, ठीक है। तो एक फोर्स F1 लग रही है टुवर्ड एक्स एक्सिस, दूसरी फोर्स F2 लग रही है टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक Y3 लग रही है, सॉरी F3 लग रही है टुवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक F4 लग रही है टुवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट बेटा। तो मैंने मान लिया कि फोर्स की वैल्यूज क्या है, 5 न्यूटन है और 12 न्यूटन, राइट बेटा। नेट फोर्स देखिए, नेट फोर्स होता है बेसिकली सभी फोर्सेस को ऐड करना, सभी फोर्सेस को ऐड करना। लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें जो भी आंसर्स दे रखे हैं उनके डायरेक्शंस को हमें जरूर देखना है। तो देखिए पहली फोर्स F1 कितनी है बेटा, 5 है। दूसरी फोर्स मैंने -5 ली, क्योंकि देखिए जो F2 है आपका वो माइनस एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा है,
इसी प्रकार से मैंने ये 12 ली जो कि F3 है, आपकी F3 है बेटा, ध्यान से इसको नोट करेंगे, ये F3 है, यहां पर F3 है बेटा, और ये आपका F4 है, इसको करेक्ट कीजिएगा बेटा, F3 एंड F4, राइट। तो यहां पर हमारा टोटल आंसर आएगा 0 न्यूटन। 0 N नहीं है बेटा, ये न्यूटन है। न्यूटन क्या होती है? यूनिट होती है किसकी बेटा? फोर्स की, राइट। अब नोट में मैंने क्या लिखा है, इस चीज को भी समझिए कि जो ये बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस फोर्स कौन सी मानी जाएंगी? हमारी नेट फोर्स। नेट फोर्स कौन सी? देखिए ये सारी बैलेंस्ड फोर्स है, F1 F2 F3 एंड F4, ये सभी क्या हैं? बैलेंस्ड फोर्सेज हैं। और इनका जो नेट आया वो कितना है? 0 फोर्सेज, ठीक है, 0 न्यूटन आया। इसका मतलब आंसर क्या हुआ कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ऐसा हमें आभास हो रहा है कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर फोर्स नहीं लग रहा तो क्या होगा? क्या स्टेट चेंज होगी? अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो बेटा वो किस में रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव करती जा रही है तो वो मूव करती ही जाएगी, वो कभी स्टॉप नहीं होगी, राइट। क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड हुआ होगा यहां तक। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इस पेज की PDF आपके इस बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप इस चीज को देखिए, और साथ में बेटा इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और लाइक एंड शेयर भी करें। क्लियर? देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी के लिए कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी आपके लिए कर सकता हूँ। कंसेप्ट वो डाल रहा हूँ जो आपको ईजिली समझ में आ जाए, ज्यादा टिपिकल ना हो, ईजी आपको समझ में आना जरूरी है, राइट बेटा। तो आप देखिए इसको। उसके बाद बेटा आपकी जो आती है वो आती है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या आती है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स आती है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या आती है बेटा? आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज और बॉडी आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने 4 फोर्स अगेन इसमें लिए हैं। देखिए F1 हमने 6 न्यूटन को माना है, F2 हमने 2 न्यूटन माना है, F3 हमने 5 न्यूटन माना है, और F4 जो है बेटा हमारा 5 न्यूटन ही अगेन हमने लिया है। तो आइए नेट फोर्स के बारे में समझते हैं। नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? टोटल फोर्सेस, यानी सभी फोर्सेस को ऐड ऑन करना। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो उसके साथ हमें उसके प्लस और माइनस सिंबल्स जरूर देखने हैं। कीपिंग इट इन योर माइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, की डायरेक्शन कहां पर है। हमारा देखिए 6 प्लस का है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, -2 लिया हमने क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस में है। फिर अगेन F3 हमने प्लस का लिया 5, और जब हमने F4 लिया वो -5 लिया। तो टोटल आंसर देख लीजिए हमारा 6 - 2 4 न्यूटन आएगा। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा फोर्स है बेटा वो क्या आ रहा है बेटा? नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या? फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है। तो देखिए जब भी फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो इसका मतलब यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बॉडी। क्लियर? यू आर अप्लाइंग फोर्स, एंड व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फोर्स इट मे बी पॉसिबल देयर विल बी अ चेंज इन दिस state of rest. There will be a change in the state of rest or uniform motion or direction of body or direction of motion of the body. क्लियर? मतलब क्या है कि फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो बेटा नॉर्मल सी बात है, कोई चीज आपकी पड़ी हुई है और उस पर फोर्स लगा तो क्या होगा? फोर्स लगने की वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगी। अगर कोई चीज सीधी चल रही है, स्ट्रेट मोशन में चल रही है, और आपने हिट कर दिया तो वो सीधी रहेगी, वो किसी और डायरेक्शन में टर्न कर जाएगी। तो इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। और अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 3 है और वो 3 वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर आपने फोर्स लगा दिया तो वो 3 नहीं रहेगी, या तो वो कम हो जाएगी या वो ज्यादा हो जाएगी। माई मीन टू से इन बोथ कंडीशन इट विल चेंज। तो आपको समझना है कि अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी पे तो उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है, और यूनिफॉर्म मोशन भी चेंज हो सकता है, राइट बेटा। एग्जांपल्स मैंने लिए हैं कि अगर एक बुक आपकी टेबल पे पड़ी है, बुक क्या है आपकी टेबल पे पड़ी है, क्यों पड़ी है बेटा वो टेबल पे? क्योंकि उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से, ठीक, क्या हो रहा है? नेट फोर्स 0 आ रहा है, और नेट फोर्स 0 आने की वजह से वो उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया कि मान लीजिए कोई बॉल आपने रोल कर दी फ्लोर पे। अगर बॉल रोल कर दी फ्लोर पे तो फ्लोर पे रोल करते करते वो रुक जाएगी। तो आप सभी सरप्राइज होंगे कि सर यहाँ तो कोई एक्सटर्नल एफर्ट है ही नहीं, हमने तो इसको हिट भी नहीं किया, फिर क्यों रुकी है? इसको तो चलना चाहिए था। ठीक, क्यों चलना चाहिए था? बेसिकली देखिए
जब हमने एक्सटर्नल एफर्ट की बात की, मैंने एग्जांपल आपको अब तक दिया कि हम सभी ऐसा कर रहे हैं, हम सभी मतलब कोई ऑब्जेक्ट या हम स्वयं ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें इनविजिबल भी होती हैं बेटा, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक एक्सटर्नल एफर्ट है, जो बॉडी मूव कर रही है मोशन में, उसको वो रोक देता है। क्लियर? तो उसने क्या किया, उसके मोशन को क्या किया, रेजिस्ट किया। क्लियर? तो ये एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब मैं थोड़ा सा नोट की तरफ चलता हूं, ये कंसेप्चुअल में काम आता है। नेट फोर्स अगर बेटा जीरो है तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू जीरो। अगर हमने इस क्यूब का मास यानी इस ऑब्जेक्ट का मास m मान लिया, m तो जीरो होने से रहा बेटा। m क्यों नहीं जीरो होता है? m का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन दी बॉडी। माई मीन टू से जिन चीजों से एक कोई चीज बनी है वो तो जीरो होने से रही। एटम तो जीरो नहीं हो सकते हैं, एटम कुछ ना कुछ तो होंगे, तो मास जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। राइट बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो यहां से देखिए बेटा, एक्सेलरेशन जीरो होने के दो केस बनते हैं। ठीक है, दो केस बनते हैं बेटा, ध्यान से इस चीज को अपने दिमाग में नोट डाउन करेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मान लीजिए मैंने सर्कुलर सा एक स्फीयर सा बना रखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, और बड़ा बना देते हैं इसको, ये मैंने ऐसे बड़ा बना दिया। क्लियर? इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको भी बड़ा बना दिया। क्लियर बेटा? यहां तक इसको बड़ा बना दिया। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर u जीरो है, v भी जीरो है, क्योंकि देखिए u जीरो मतलब ये रेस्ट पे है, कुछ टाइम बाद देखा फिर भी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है ना, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो मूविंग है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने ले ली u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद यानी 1 सेकेंड के बाद हमने देखा कि वेलोसिटी कितनी है, 2 है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, इसकी दो कंडीशन है, ये भी है और ये भी है। अगर ये दोनों हैं तो इससे हमारा f क्या आएगा बेटा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। राइट बेटा, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर based on your chapter forces and laws of motion. So wait for the next video. Thank you बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।